शांति। आज 9 दिसंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, ज्ञान और भक्ति। भक्ति में मनुष्य बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तीव्र भक्ति करने के बाद भी सिर्फ दीदार हो सकता है। खास करके जो नौधा भक्ति करते हैं, उन्हें बाबा कहे दीदार हो सकता है, लेकिन सदगति नहीं मिल सकती। सदगति का आधार है ज्ञान, और यह ज्ञान सागर परमात्मा ही आकर देते हैं। जब बाप को याद करते हैं, तब हम आत्माओं की सदगति यानी श्रेष्ठ गति होती है। बाबा कहे, इसीलिए बाप आकर के ज्ञान भी देते, साथ साथ सहज राजयोग भी सिखाते हैं। और राजयोग से ही तुम राज ऋषि बनते हो, अर्थात स्वयं के ऊपर राज्य प्राप्त करते हैं और बेहद के बैरागी बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी नहीं? उत्तर है, कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, साक्षात्कार होता है। बाकी सदगति तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं। बाप के बिना वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर दो चीज है। मैं आत्मा, मेरा शरीर दो चीजें हैं। यह आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी मनुष्य की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वह कब मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है। बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। कितना प्यार से बाबा एक एक बात स्पष्ट करते हैं। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माय नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंच है निराकार परमात्मा, फिर है सूक्ष्म देवताएं, यहां सभी मनुष्य है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वे लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते, कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परम आत्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते वह अखंड ज्योति स्वरूप है, कोई कहते ब्रह्म है। अब बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो, वैसे मेरा रूप भी बिंदी है।
जब रुद्र पूजा करते हैं तो उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग, बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। मनुष्य को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का। दुनिया में न आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का, तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा? अगर न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते तो बाबा कहे तो वह मनुष्य बाकी क्या रहा? सब में 5 विकार प्रवेश है। देह अभिमान में आकर एक दो को काटते रहते हैं। यह विकार है ही दुख देने वाले। कोई मर गया तो दुख हुआ, यह भी कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की, सीरत विकारी है। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि है ही रावण राज्य। सब कहते भी है हमको राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। अभी तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग से कृष्ण सिखला न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हर एक का कर्तव्य महिमा अलग अलग है। एग्जाम्पल देते हैं बाबा, प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अभी यह तो ऊंचे ते ऊंचा बेहद का बाप है। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो एक दो को गाली देते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, कलयुग। इसको नरक कहा जाता है, विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाओ। आत्मा ही पुकारती है कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ और हमें राम राज्य चाहिए। पावन बनाओ, शांति धाम सुखधाम में ले जाओ। बाप समझाते हैं दुख सुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। लोग शिव परमात्मा नमः कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव तो है ऊंचे ते ऊंचा बाप। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप। सभी को 2 बाप है, परंतु सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है, कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। हमारे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे, यहां है सब विकारी पतित। इसीलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सदगति करे। गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं है। वहां ये मालूम नहीं रहता कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। ये गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी सभी भक्ति मार्ग के हैं।
यह बाप समझाते हैं, बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? यहां तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भीतर सब में भगवान। तो बाबा कहे तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता। तो यह भी बच्चों को समझाया है, जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उनको बुद्धि से जाना जाता है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उसे दीदार होता है। नौदा भक्ति करने वाले को साक्षात्कार जरूर होता है, परंतु उनसे मिला क्या? कुछ नहीं। दीदार से सदगति तो हो न सके। सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता तो एक ही बाप है। यह दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। शिव की भक्ति की, दीदार हुआ, फिर क्या हुआ? वापस तो बाप बिगर कोई ले नहीं जा सकते। यह है बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य कहते सब कुछ है, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि सबसे बेसिक बात, सबसे पहली बात, आत्मा को भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वह तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, उसमें एक मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। मनुष्य का तो बड़ा पाठ चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी और मनुष्य ही नरकवासी बनते हैं। भारत ही सबसे ऊंच खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म, एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। यह है पढ़ाई। ये कौन पढ़ाता है? भगवान वाच, मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का भी राजा बनाता हूं। भगवान ने किसको गीता सुनाई? गीता से फिर क्या हुआ, ये किसको भी मालूम नहीं है। गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयोग है। भगवान वाच, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मना भव का अर्थ ही यह है कि बाप कहते हैं, तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे, वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं, उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो उच्च ब्राह्मण, तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जो सबका बाप है। ब्रह्मा का भी वह बाप है, सारी रचना का वह बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स। वर्षा बाप से मिलता है, न कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले
ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था, देवी देवता धर्म स्थापन किया था, ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे, वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने शिवालय अर्थात स्वर्ग रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? बाबा कहे अभी तो कहीं भी कोई राज्य नहीं करते, अब कहाँ राज्य करते? अब पतित दुनिया नरक है, ये कोई समझते नहीं है। तो हम नरकवासी है। हाँ, बाबा कहे ये बात कोई समझते नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझते। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था, जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत शाहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नरक। बाबा आकर राजधानी स्थापन करते हैं तो खाली राजाएं ही बनाए ऐसा तो होगा नहीं, राजाओं के साथ साथ प्रजा भी तो होगी। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना, बाप है सबका रूहानी पंडा, वह सभी को वापस ले जाते हैं, वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रावण राज्य का विनाश होना है, ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। भारतवासी आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते हैं तो पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने। पहले पहले पूजा होती है शिव की, द्वापर युग आरंभ होते ही सबसे पहले पूजा होती है शिव की, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुलाते ही है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकते? सीढ़ी में दिखाया है कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते हैं, साधु सन्यासी ब्रह्म की साधना करते हैं। स्वर्ग में ये कोई भी होते नहीं, ये सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे, यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं है, ये तो पढ़ाई है। यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो। बाबा कहे यहाँ तो यह शिक्षा मिलती है कि एक बाप को याद करो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं? बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं? खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते हैं? न कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं, सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में है, शरीर छोड़ते यही वापस पुनर्जन्म लेकर के आते हैं। बाकी ज्योति ज्योत कोई नहीं समाते। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो, वह है
रहमदिल, लिबरेटर। यहां दुख है तभी तो उनको याद करते हैं। सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। उल्लना है बाबा का कि सतयुग में तो कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं हमारा पाठ ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसको भी पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे। रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। मनुष्य ये नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। मनुष्य ये नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। प्रजा पिता है ना। सरस्वती माँ है या बेटी है, यह भी किसको पता नहीं है। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। ब्रह्मा बाबा गुप्त माँ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। अब तुम हो कौन। आज बाबा ने बहुत स्पेशल टाइटल दिया है, अब तुम हो राज ऋषि। ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। गीता भी जो सुनाते हैं वह भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी है। बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूं, न श्लोक आदि की बात है, तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूं। जिस राजयोग से तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो, इतने श्रेष्ठ बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का करना है। कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का बाप दादा का हम बच्चों प्रति मधुर वरदान है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहां कहां बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। अब कौन सी 4 बातों में बिजी करना है? पहला, मिलन यानी रूरिहान। दूसरा, वर्णन यानी सर्विस। तीसरा, मगन। और चौथा, लगन। ये 4 बातों में बिजी करो। एक है मिलन, जहां रूरिहान करना है बाबा से। दूसरा, वर्णन यानी सेवा करनी है। तीसरा, मगन। और चौथा, लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी और सहज और निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थराइट समझने वाले ही
सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।